तमाम हरकातो सकनात को, निशस्तो बर्खास्त को, हर अदा को अपने सीनों में महफूज फरमा लिया। और सिर्फ अपने सीनों में उन्होंने महफूज नहीं किया बल्कि उसे उम्मत तक मुंतकिल भी फरमाया। बहुत से सहाबा किराम ऐसे थे जो हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर रहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात फरमूदात को सुनते थे। लेकिन कुछ सहाबा किराम ऐसे भी थे जो वक्तन फवक्तन या एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे। उन्होंने बारी लगा रखी थी कि आज तुम जाओगे कल मैं जाऊंगा। इसी बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं, अन उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन कुन्तु अना वजारुन ली फी बनी उमय्या इब्न ज़ैद वहिया मिन अवालिल मदीना, कि मैं और मेरा एक पड़ोसी था, मैं था और मेरा एक पड़ोसी था, वो पड़ोसी अंसार में से था और अंसार के बनु उमय्या बिन ज़ैद मोहल्ले में वो रहता था। और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना नतनावबुन नुज़ूला अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम दोनों ने ये बारी लगा रखी थी कि आज तुम जाओगे रसूल की बारगाह में और कल मैं जाऊंगा रसूल की बारगाह में। यंज़िलु यौमन व उन्ज़िलु यौमा, एक दिन वो बारगाह रिसालत में हाजिर होते और एक दिन मैं बारगाह रिसालत में हाजिर होता था। फ़इज़ा नज़ल तो जीतुहु बेखबर ज़ालिकल यौम मिनल वहय वगैरह, जिस दिन मैं बारगाह रिसालत में हाजिर होता था तो रसूल करीम के तमाम इरशादात, रसूलुल्लाह के तमाम फरमूदात, रसूलुल्लाह के तमाम हरकातो सकनात को सुन करके आता था और अपने साथी को बताता था, उन्हें सारी चीजों से आगाह करता था। और फिर दूसरे दिन मेरा वो साथी बारगाह रिसालत में हाजिर होता, फ़इज़ा नज़ला फ़अला मिस्ला ज़ालिक, जब मेरा वो साथी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो वो भी रसूल करीम पर आज क्या वह नाजिल हुई, रसूल करीम ने आज क्या बयान फरमाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज क्या क्या हरकतें की, क्या क्या निशस्तो बर्खास्त रहे, वो सारी चीजें महफूज रखता और फिर आकर के वो मुझे बताता था। और ये तो मर्दों की महफिलें थी, औरतें भी इस मामले में पीछे नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां मर्दों की तरबियत फरमाते थे, उन्हें हदीस सुनाते थे, उन्हें तालीम देते थे, वहीं औरतें भी अपने मसाइल लेकर के रसूल की बारगाह में हाजिर होती थी। ईद के मौके पर, जुमा के मौके पर, दूसरे और भी मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औरतों की मजलिसों में तशरीफ ले जाते थे और उन्हें दीन की बातें सिखाते थे। लेकिन औरतों को ये एहसास हुआ कि जो मर्द हजरात हैं उन्हें रसूल से अखज़े फैज़ का ज्यादा मौका मिल रहा है, हमें मौका नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, इसी बुखारी शरीफ की वो रिवायत है। हजरत अबू सईद खुदरी
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ालत निसाओ यौमन लिन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतें एक दिन बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज किया, गलबना अलैकर रिजालो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मर्द हजरात हमारे मुकाबले में आप पर गालिब आ गए, उन्हें आपसे फैज का ज्यादा मौका मिलता है, हमें कम मौका मिलता है, इसलिए हमें भी आप वक्त मुहैया फरमाएं, हमें भी फैज लेने का मौका अता फरमाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फवादहुन्ना यौमा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन मिलने का वादा फरमा लिया, एक दिन उनके लिए खास कर दिया। लक़यहुन्ना फीहे फवाज़हुन्ना व अमरहुन्ना, उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन औरतों से मिलते थे, उनके जो मसाइल होते थे उसे सुनते थे और उन्हें अपने ज़बाने फैज़ तर्जमान से अहादीस सुनाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें जिस तरीके से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मरवी है, उसी तरीके से सहाबियात से भी अहादीस मरवी है। आप वो हदीस पढ़ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सहाबा किराम थे उन्होंने हदीसों की रिवायत की है, सिर्फ उन्होंने हदीसें बयान किया है, बल्कि जो सहाबियात हैं उन्होंने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी हैं और उन्होंने रसूल करीम की हदीसों को बयान भी किया है। अपनी खास जरूरतों को लेकर के सहाबियात रसूल की बारगाह में हाजिर होती थी और इस खुसूस में जो अंसारी सहाबियात थी उन्हें इम्तियाज हासिल था। इसी बुखारी में एक रिवायत है हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं, काला मुजाहिद ला यतअल्लमुल इल्मा मुस्तहिन वला मुस्तकबिर, अगर कोई शर्म करने वाला है तो वो आलिम नहीं बन सकता, अगर कोई शर्म करता है तो वो आलिम नहीं हो सकता है, और अगर कोई घमंड रखे तो वो भी आलिम नहीं हो सकता है, कोई तकब्बुर करे तो वो भी आलिम नहीं हो सकता है। और फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, वकालत आयशा तो निअमन निसाओ निसाउल अंसार लम यमनाहुन्नल हया अन यतफक्कहना फिद्दीन। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो अंसारी सहाबियात हैं उनकी मदह कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं, नेमन निसाओ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बहुत अच्छी हैं, अंसार की औरतें बहुत अच्छी हैं, लम यमनाहुन्नल हयाओ, हया उन्हें इस बात से नहीं रोकती कि वो दीन की समझ हासिल करें और दीन में फकाहत हासिल करें। इसलिए हमारी ये जो बच्चियां हैं दीन का इल्म हासिल कर रही हैं, फिक्र हासिल कर रही हैं, हदीस हासिल कर रही हैं, उसूले हदीस हासिल कर रही हैं, उसूले फिक्र हासिल कर रही हैं, तो ये उन्हीं सहाबियात के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उन्हीं के तरीके पर चल रही हैं। और जो सहाबियात के नक्शे कदम पर चले, उनके तरीके पर दीन सीखने की कोशिश करे, तो वो कभी भी ना दुनिया में घाटे में रहेगा और ना आखिरत में वो घाटे में रहेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनसे सुलुसे दीन मरवी है,
हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने रसूल के दिन को भी देखा है, खलवत को भी देखा है, जलवत को भी देखा है, रसूल से इल्म हासिल किया है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसी बुखारी में एक हदीस इब्ने अबी मुलैका से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का हाल क्या था। कानत आयशा तो ला तस्मओ शैअन ला तारिफुहु इल्ला राजअत फीहि हत्ता तारिफुहु। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कोई बात सुनती थी और उनकी समझ में वो बात नहीं आती थी तो उसको दोबारा पूछती थी। इल्ला राजअत फीहि, उसे दोबारा पूछती थी, हत्ता तारिफहु, ताकि उन्हें बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप पढ़ रही हैं, आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये सुन्नते मुतवारिसा है कि अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे पूछें, आप उसे समझें और समझने की कोशिश करें। ला तस्मओ शैअन ला तारिफुहु इल्ला राजअत फीहि हत्ता तारिफुहु। और आपको तो अपने उस्ताद से पूछना है, अपने पढ़ाने वाले से पूछना है। हजरत आयशा सिद्दीका किससे पूछती थी? नबी करीम से पूछती थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती थी, उनसे समझने की कोशिश करती थी। एक मर्तबा यही इसी हदीस जो मैंने पढ़ी है, इसी हदीस का टुकड़ा है कि आकाए कालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनहू से बा उज़्ज़िबा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया तो उसे अजाब होगा। मनहू से बा उज़्ज़िबा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम की ये बात सुनी और जब रसूल करीम का ये इरशाद सुना तो सुनने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम से अर्ज किया, अवलैसा यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल फसौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा। या रसूल अल्लाह, आपका इरशाद है मनहू से बा उज़्ज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया तो उसे अजाब होगा। और कुरान में तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फसौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा, सबसे हिसाब होगा। इसका मतलब सब पर अजाब होगा। बात समझ में उनके नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने रसूल करीम से पूछा, कुरान की आयत से को दलील में भी पेश किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो कुरान में इरशाद फरमाता है फसौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा, उससे हिसाब लिया जाएगा, आसान हिसाब लिया जाएगा। आसान हो या मुश्किल हो, आप तो ये इरशाद फरमा रहे हैं मनहू से बा उज़्ज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब दिया जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, इसलिए मुअल्लिमीन को भी अगर कोई सवाल करे तो नाराज नहीं होना चाहिए। आकाए करीम ने हजरत आयशा का सवाल सुना और सुनने के बाद इरशाद फरमाया, काल इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़। इस आयत करीमा में सिर्फ पेशी का बयान है, हिसाब का बयान नहीं है। इस आयत करीमा में सिर्फ बारगाहे इलाही में पेशी का बयान है, इस आयत करीमा में हिसाब का बयान नहीं है। अब कोई हदीस को छोड़ करके कुरान की इस आयत करीमा को अगर समझने की कोशिश करे तो वो हलाक हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। हदीस के बगैर वो इस आयत करीमा को नहीं समझ सकता। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़, कि इस आयत करीमा में सिर्फ बारगाहे इलाही में पेशी का बयान है। वमन नूक़िशा फिल हिसाबे यहलक,
और जिससे सख्ती से हिसाब लिया जाएगा वो हलाक हो जाएगा। यानी मैंने जो कहा है मनहू से बा उस जेबा, इसका मतलब यह है कि जिससे सख्ती के साथ हिसाब लिया गया, बाजपुर्स की गई, तो अब ऐसा आदमी हलाक हो जाएगा। तो आप दीन का इल्म हासिल कर रही हैं, ये आपके पढ़ाने वाले हैं, आपकी मुअल्लिमात हैं, आप उनसे दीन का इल्म हासिल करें। हया दीन का इल्म हासिल करने से माने ना हो, आप लगन के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ इस इल्म को हासिल करें। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का इल्मी मकाम इतना बुलंद था कि अकाबिर सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मुश्किल मसाइल में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब रुजू फरमाते थे, उनकी जानिब वो रुजू करते थे, मसाइल पूछते थे। फिक्र के मसाइल हूँ, हदीस के मसाइल हूँ, फराइज के मसाइल हूँ, हजरत आयशा के पास उसका इल्म जरूर होता था। और ये हजरत आयशा जिनकी इन्होंने परवरिश कर दी, वो भी साहिब कमाल हो गए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा राशिद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब इन्होंने तदवीन हदीस का हुक्म दिया, और तदवीन हदीस का हुक्म देने के बाद जो मदीना के काजी थे अबू बकर इब्ने हाजिम, उन्होंने हजरत अबू बकर इब्ने हाजिम को लिखा, उन्जुर मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाह व सुन्नतिन मादियतिन व हदीस अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान फ़इन्नहा कानत फी हजरे आयशा। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं, काजी मदीना हजरत अबू बकर इब्ने हाजिम को, और ये हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान के भतीजे भी, हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान के भतीजे भी हैं। हजरत अमरा के भतीजे अबू बकर इब्ने हाजिम को हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने खत लिखा कि रसूल की कोई हदीस मिले तो उसे लिख लो, कोई सुन्नते माजिया मिले तो उसे लिख लो, अगर अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान की कोई हदीस मिले तो उसे लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा की गोद में परवरिश पाई है, उनकी तरबियत हजरत आयशा ने की है, उनकी तरबियत उम्मुल मोमिनीन ने की है। और उनकी कोई हदीस तुम्हें मिले तो उसे लिख लिया करो, फ़इन्नी अखाफु दुरूसल इल्म व ज़हाबल उलमा, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि इल्म उठ जाएगा और उलमा खत्म हो जाएंगे। ये हजरत अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान ताबेइया, उन्होंने रसूल हजरत आयशा की बारगाह में जाकर के इल्म हासिल किया। हजरत आयशा ने उनकी खुसूसी तरबियत फरमाई और उनका इल्मी मकाम इतना बुलंद हुआ हजरत अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान का कि कासिम इब्ने मोहम्मद एक अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मैंने इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी से कहा, और इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी, इनका मकाम इल्मे हदीस में कितना बुलंद है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं एक रिवायत से कि इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी फरमाते हैं कि इज़ा अमुर्रु बिल बकी फ़असुद्दु आज़ानी, जब मैं बकी के इलाके से गुजरता हूं तो अपने कान को बंद कर लेता हूं, मखाफता अन यदखुला शय्युम मिनल खना। क्यों बंद कर लेता हूं? कि वहां उस मोहल्ले के लोग बदजबान थे, बहुत उल्टा सीधा गाली गलूज करते थे। तो इब्ने शहाब ज़ुहरी फरमाते हैं कि मैं जब उस मोहल्ले से गुजरता हूं तो अपने कान को बंद कर लेता हूं ताकि उनके गाली गलूज को ना सुन सकूं। फिर आगे वो फरमाते हैं, फवल्लाहि मा दखला फी उज़नी शय्युन क़त्तु फनसीतु, इसलिए मैं कान में उंगली दाखिल कर लेता हूं क्योंकि आज तक जो बात मैंने सुनी मैं उसको भूला नहीं।
अगर कोई बात मैंने सुन ली तो वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में नक्श हो गई, तो खतरा है कि कहीं इस मोहल्ले से गुजरते हुए इनके गाली गलूज को सुन लूं तो वो भी ना याद हो जाए। इसलिए इस मोहल्ले से गुजरते हुए मैं अपने कान को बंद कर लेता हूं। अल्लाह ने उनको इतना कवी हाफजा अता फरमाया था। हजरत इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, ये हजरत इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी इतना अजीम इनका मकाम है, बहुत अजीम मुहद्दिस है। कासिम इब्ने मोहम्मद ने ये जब छोटे थे तो इनसे कहा, या गुलाम अराका तहरिसो अलल इल्म, ऐ बच्चे मैं तुम्हें इल्म का आशिक देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर इल्म का बहुत शौक है, बहुत ख्वाहिश है इल्म हासिल करने की। अफला अदुल्लो का अला व्याई, क्या मैं तुम्हें इल्म के समंदर का पता ना बता दूं? जो इल्म का समंदर है क्या मैं तुम्हें उसकी जानिब रहनुमाई ना कर दूं? हजरत इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी ने जब कासिम इब्ने मोहम्मद से ये सुना तो इरशाद फरमाया, भला जरूर आप बताइए ऐसे आलिम के बारे में जो इल्म का समंदर हो। उन्होंने कहा, अलैका बिअमरा तब्ने अब्दुर्रहमान। हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद ने कहा, तुम हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान की बारगाह में चले जाओ, जो हजरत आयशा की तरबियत याफ्ता, उनके पास जाकर के इल्म हासिल करो। तो हमारी जो माएँ गुजरी हैं उनके अंदर जो इल्म के हासिल करने का जज्बा था, जो शौक था, जिस लगन से उन्होंने इल्म हासिल किया है, उसी तरीके से आपके अंदर भी लगन होनी चाहिए। कासिम इब्ने मोहम्मद ने जब इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी से कहा, अलैका बिअमरा इब्ने अब्दुर्रहमान, तुम अमरा बिनते अब्दुर्रहमान के पास जाओ और उनसे इल्म हासिल करो। इतने अजीम मुहद्दिस हजरत इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी वो फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अमरा की बारगाह में हाजिर हुआ, फवजदतुहु बहरन ला यंज़िफ, मैंने उन्हें ऐसा समंदर पाया जो खत्म होने वाला नहीं था। तो ये हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से फिक्र का, हदीस का, तफसीर का, कुरान का इल्म हासिल किया और इतने अजीम मकाम पर वो फाइज हुए। तो हमें भी दीन का ये इल्म मेहनत के साथ, लगन के साथ, शौक के साथ हासिल करना चाहिए। ये जो हमारी बच्चियां हैं दीन का इल्म हासिल कर रही हैं, फिक्र का इल्म हासिल कर रही हैं, हदीस का इल्म हासिल कर रही हैं, ये अपने आप को किसी भी मामले में कमतर महसूस ना करें। ये बुखारी शरीफ जिसे आप पढ़ने के लिए हाजिर हैं, ये हदीस हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये रसूल करीम की बारगाह में शबो रोज हाजिर रहने वाले सहाबी थे। 7 हिजरी में इस्लाम लाए। लेकिन आपको हैरत होगी कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से 5000 से जायद हदीसें मरवी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से 5000 से जायद हदीसें मरवी हैं। और सिर्फ यही नहीं कि 5000 से जायद हदीसें मरवी हैं, बल्कि आप जो बुखारी पढ़ रही हैं, इस बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से 446 हदीस मरवी है। 446 हदीसें इस बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। खुद इसी बुखारी में एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं, मा काना मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अहदुन अक्सरा हदीसन अनहु मिन्नी इल्ला मा काना मिन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र फइन्नहु काना यक्तुबु वला। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम में मुझसे ज्यादा किसी को हदीसें नहीं आती सिवाय हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस के। और उनको ज्यादा क्यों उनको याद रहती थी, उसको भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फइन्नहु काना यक्तुबु वला अक्तुब, क्योंकि वो हदीसें लिख लिया करते थे और मैं हदीसें ज़बानी याद रखता था, इसलिए उनके पास ज्यादा हदीसें थी। फतहुल बारी में एक रिवायत है, इस्ताज़ना अब्दुल्लाह इब्न अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिल किताब अनहु फाज़िन ला। अब्दुल्लाह इब्न अम्र ने रसूल करीम से हदीस लिखने की इजाजत तलब की तो रसूल ने उन्हें इजाजत दे दी। अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र से खुद एक रिवायत है, वो फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुंतो अक्तुबु कुल्ला मा अस्माउ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रसूल की जितनी हदीसें सुनता था सब लिख लेता था। उरीदु हिफ्ज़ा, मेरा मकसद था कि मैं इनको याद कर लूंगा। फनहतनी कुरैश, कुरैश के लोगों ने मुझे मना कर दिया और कहा अतक्तुबु कुल्ला शैइन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर यतकल्लमु फिल गज़ब व रिज़ा, क्या जो सुनते हो सब लिख लेते हो? रसूल तो इंसान है, कभी नाराज होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, इसलिए हर बात ना लिखा करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाते हैं फामसक्तु अनिल किताब, मैंने लिखना छोड़ दिया और लिखना छोड़ दिया। फिर एक दिन बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूरी बात बयान की कि ऐसा ऐसा मामला था, मैं हदीसें लिखता था, लोगों ने रोक दिया और फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र फरमाते हैं फ़अौमा बिउस्बुइही इला फी, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुश्ते मुबारक से अपने दाहिने अक़दस की जानिब इशारा किया और इरशाद फरमाया उक्तुब फवल्लाहिल्लज़ी नफ्सी बेयदी मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस, मैं जो कुछ कहूं सब तुम लिख लिया करो, क्योंकि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे दाहिने अक़दस से हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम के तमाम फरमूदात नकल कर लेते, लेकिन हैरत होगी आपको कि हजरत अबू हुरैरा से 5000 से ज्यादा हदीसें मरवी और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस से सिर्फ 700 हदीसें मरवी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस से सिर्फ 700 हदीसें मरवी हैं, उनसे 5000 से ज्यादा मरवी हैं। वजह क्या? उनसे इतनी ज्यादा मरवी है, इनसे इतनी कम मरवी है, वजह क्या है? इसकी वजह मुहद्दिसीन ये बयान फरमाते हैं, एक वजह तो ये हो सकती है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र ये मिस्र में रहते थे और ताइफ इनका आना जाना लगा रहता था और वहां तालिबीने इल्म का आना जाना कम होता था और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका क़याम मदीना शरीफ में था, जहां इल्म के हासिल करने वाले कसरत से आते जाते थे। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदीस बयान करने, हदीस सुनाने का मौका ज्यादा मिला। इसलिए
उनसे ज्यादा रिवायतें हैं। एक वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि हजरत अबू हुरैरा ने अपने आप को पढ़ने पढ़ाने के लिए खास कर लिया था। वो सिर्फ पढ़ते पढ़ाते थे, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस आम तौर पर इबादत में मशगूल रहते थे, आबिद थे, जाहिद थे, इसलिए उनसी रिवायतें कम हैं और हजरत अबू हुरैरा से रिवायतें ज्यादा हैं। एक तीसरी वजह भी मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि एक तीसरी वजह यह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से के लिए ये खुसूसी दुआ फरमाई थी, ला यंसा मा युहद्दिसु बी, कि रसूल जो उनसे बयान कर दे वो उसको ना भूलें। इसलिए रसूल करीम की दुआ का ये असर था कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा हदीसें मरवी हैं। एक चौथी वजह भी मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि चौथी वजह यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस को कुछ इसराइलियात की किताबें मिल गई थी, उनको वो पढ़ते थे और कभी कभी उसकी बातों को भी बयान कर देते थे, इसलिए मुहद्दिसीन उनकी जानिब कम रुजू करते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि सिर्फ और सिर्फ रसूल के इरशादात बयान करते थे, इसलिए हजरत अबू हुरैरा से रिवायतें ज्यादा हैं और उनके मुकाबले में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायतें कम हैं। बुखारी में कुल 8 रिवायतें हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस। आप इससे अंदाजा करें कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम कितना बुलंद था। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है, और सहाबे किराम, ताबईन, तबा ताबईन, इन लोगों ने हदीस की हिफाजत के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत मेहनतें की हैं। रसूल के एक एक इरशाद को महफूज करने के लिए इन्होंने लंबी लंबी मसाफतें तय की, और अल्लाह ने उन्हें उसी तरह का हाफजा भी अता फरमाया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि एक जगह ये बैठे हुए थे और एक शायर आया, उसने 70 अशआर पर मुश्तमिल एक कसीदा पढ़ा। शायर वो कसीदा पढ़ करके चला गया। जब वो पढ़ करके चला गया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर उसका पढ़ा और फरमाया शायर ने इस तरह पढ़ा था। लोगों को हैरत हुई कि एक मर्तबा सुना सब याद हो गया, 70 अशआर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया एक शेर क्या है, अगर कहो तो सब सुना दे। लोगों ने कहा सुना दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरफ से सब सुना दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के फरमूदात की हिफाजत के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाया था जिन्हें इस कदर अल्लाह ने हाफजा दिया था, इस तरह याददाश्त अता फरमाई थी और चीजें उनको इस तरह से याद होती थी। अगर इसी को बयान किया जाए तो एक तवील वक्फा चाहिए कि अल्लाह ने सहाबे किराम को, ताबईन को किस तरह का हाफजा अता फरमाया था। लेकिन उससे आपको इसी एक रिवायत से आपको यह अंदाजा हो जाता होगा कि अल्लाह ताला ने वही गैर मतलू की हिफाजत के लिए अपने रसूल के इरशादात, फरमूदात, तकरीरात की हिफाजत के लिए किन लोगों को मुंतखब फरमाया था। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब आपको पढ़ने का शरफ हासिल है और आखिरी हदीस आज सब लोग पढ़ रहे हैं, ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद जो थे इस्माइल, ये भी मुहद्दिस थे, चौथे तबके के मुहद्दिस थे। हजरत इमाम मालिक
हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हजरत हम्माद इब्ने ज़ैद, इन जैसे अकाबिर मुहद्दिसीन से इन्हें पढ़ने का शरफ हासिल था। और हजरत मोहम्मद इब्ने इस्माइल के वालिद हजरत इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने मुगीरा, जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनके शागिर्द हजरत अहमद इब्ने हफ्स ये बयान करते हैं कि उनके इंतकाल के वक्त, यानी इमाम बुखारी के वालिद के इंतकाल के वक्त मैं उनकी बारगाह में हाजिर था। और जब उनके इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन्नी ला आलमु फी माली दिरहमन मिन हरामिन वला दिरहमन मिन शुबहतिन। हजरत इमाम बुखारी के वालिद ने फरमाया, एक बहुत मालदार भी थे वो, उन्होंने फरमाया ये माल जो मैं छोड़ के जा रहा हूं उसमें 1 रुपया भी ऐसा नहीं है जो हराम का। मैं ये माल जो छोड़ के जा रहा हूं उसमें 1 रुपया ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई शुबहा हो, बल्कि 1-1 रुपए के बारे में मुझे मालूम है कि मैंने कहां से कमाया है, कहां से हासिल किया है, मेरे पास किस तरह से आया। मेरे पास कोई माल ना शुबहे का है और ना हराम का। हजरत अहमद इब्ने हफ्स फरमाते हैं, फतसागरत इलैया नफ्सी, मैंने इस मौके पर अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया कि इतने मालदार हैं और 1 रुपया भी ऐसा नहीं है जो मुश्तबा हो, 1 रुपया भी ऐसा नहीं है जो हराम का हो। ऐसे पाकीज़ा माल से हजरत इमाम बुखारी की तरबियत हुई थी। ऐसे पाकीज़ा माल से इमाम बुखारी को उनकी वालिदा ने परवान चढ़ाया था। इमाम बुखारी के वालिद का तो बचपन में इंतकाल हो गया, और जब उनका इंतकाल हो गया उनकी इमाम बुखारी की वालिदा ने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की। बचपने ही में इमाम बुखारी की बीनाई चली गई, उनकी बीनाई खत्म हो गई। मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने फज़ल बल्खी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, ज़हबत ऐना मोहम्मद इब्ने इब्राहिम फी सगरी, मोहम्मद इब्ने इस्माइल की बीनाई बचपने ही में चली गई, रोशनी खत्म हो गई, कुछ नजर नहीं आता था। वालिदा को बहुत शौक था कि अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, दीन का आलिम बनाऊंगी, दीन का ये चिराग रोशन करेगा, दीन के इल्म को फैलाएगा। लेकिन बच्चा तो अब खुद ही दूसरे का मुहताज हो गया, उसके आंख की रोशनी ही चली गई। उन्हें बहुत गम लाहिक हुआ, पूरी पूरी रात वो रोती थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस बेटे की बीनाई को वापस फरमा दे। एक रात वो सो रही थी, फराअत वालिदतुहु फिल मनाम इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम। एक रात वो सो रही थी और रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में उन्होंने देखा, और जब ख्वाब में देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम बुखारी की वालिदा से फरमाया, या हाज़िही लक़द रद्दल्लाहु अलब्ने का बसरा, ऐ बंदई, ऐ अल्लाह की बंदी सुन, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली और तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी। लेकसरते बुकाई का और लेकसरती दुआई, शक्के रावी, या तो तुम्हारे अल्लाह से बहुत दुआ करने की वजह से या तुम्हारे बहुत रोने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हारे बेटे की बीनाई को अल्लाह ने वापस कर दिया। रिवायत में है, फासबहना वक़द रद्दल्लाहु अलैहि बसरा, जब सुबह हुई तो हमने देखा कि अल्लाह ने
इमाम बुखारी की बीनाई वापस फरमा दी। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुलूस के साथ दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं करें, तो अल्लाह उनकी दुआओं को ज़ाय नहीं फरमाता है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ने हजरत इमाम बुखारी की वालिदा की दुआ को इस तरह से कबूल फरमाया कि जब मदीना तैयबा में थे और तारीख कबीर लिख रहे थे, तो खुद इमाम बुखारी फरमाते हैं कि चांद की रोशनी में मैंने तारीख कबीर लिखी, किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, चांद की रोशनी से मैंने अपनी किताब तसनीफ की। अल्लाह ने इस तरीके से उनकी बीनाई को वापस कर दिया। और ये इमाम बुखारी, इन्होंने हदीस का पढ़ना कब शुरू किया? बहुत तवील हो रही है, टाइम कितना हुआ? अच्छा, इन्होंने पढ़ना कब शुरू किया? अहमद इब्ने अबी हातिम, मोहम्मद इब्ने अबी हातिम, अबू जाफर इनका बयान है कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, मता काना बदअ, आपने हिफ्ज़ हदीस का आगाज कब किया? किस वक्त आपने शुरू किया हदीस पढ़ना? उन्होंने कहा कि उल्हिम तो हिफ्ज़ल हदीस व अना फिल कुत्ताब, जब मैं मकतब में पढ़ रहा था उसी वक्त से मैंने हदीस को याद करना शुरू कर दिया था। उनके शागिर्द ने पूछा, वह कम काना सिन्नो का, आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? इमाम बुखारी ने फरमाया, अशरो सिनीन औ अकल, 10 साल या उससे भी कम, यानी 10 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस को पढ़ना और समझना और याद करना ये शुरू कर दिया था। और खुद वो फरमाते हैं कि जब मैं मकतब से निकला तो बुखारा के जो मुहद्दिसीन थे उनके पास आने जाने लगा, उनसे हदीसें सुनने लगा, उनकी हदीसें याद करने लगा। बुखारा के एक मशहूर मुहद्दिस थे हजरत दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में हजरत इमाम बुखारी हदीस पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन हजरत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस बयान की, हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम। हजरत इमाम बुखारी भी मजलिस में मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, सनद सही नहीं, आपने जो सनद पढ़ी है उनके उस्ताद थे और उनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी और हदीस पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने पढ़ा हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, इमाम बुखारी ने फरमाया कि सनद सही नहीं लग रही, लेकिन ये छोटे से बच्चे थे, रिवायत में है फन तहारनी। उन्होंने इमाम दाखिली ने इमाम बुखारी को झिड़क दिया, उनकी बात नहीं सुनी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इर्जे इलल अस्ल, अगर आपके पास असल नुस्खा हो तो देख लीजिए, सनद सही नहीं लग रही। हजरत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए, अपना असल नुस्खा निकाला, निकालने के बाद उसे देखा, देखने के बाद बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, कैफा हुआ या गुलाम, अगर सनद सही नहीं है तो ऐ बच्चे तुम ही बताओ सनद सही क्या है? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हद्दसना सुफियान अन जुबैर बिन आदी अन इब्राहिम। सही सनद ये है कि सुफियान ने हदीस बयान की, वो रिवायत करते हैं जुबैर बिन आदी से और वो रिवायत करते हैं हजरत इब्राहिम से। उन्होंने पूछा, कैसे तुमको पता चला? तो उन्होंने फरमाया, इब्राहिम का कोई शागिर्द अबू जुबैर नाम का नहीं है, अबू जुबैर नाम का उनका कोई शागिर्द नहीं है। इससे मालूम हुआ कि ये अबू जुबैर नहीं बल्कि ये जुबैर बिन आदी हैं।
उनसे पूछा गया इमाम बुखारी से कि जिस वक्त आपने अपने उस्ताद से ये गुफ्तगू की थी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? कम कुंता हीना रदत्ता अलैह, जब आपकी ये बात हुई तो आपकी उम्र कितनी थी? आपने इरशाद फरमाया इहिदा अशरता सना, 11 साल का था। यानी 11 साल की उम्र में जब हमारे और आपके बच्चों को कोई शऊर नहीं होता है, अल्लाह तबारका व तआला ने हजरत इमाम बुखारी को ये शऊर बख्शा था कि कहां सनद में गलती हो रही है, सही सनद क्या है, वो सब कुछ इमाम बुखारी को याद था। और ये इमाम बुखारी इसहाक इब्ने राहवे की बारगाह में थे जो इनके उस्ताद हैं। एक मर्तबा इसहाक इब्ने राहवे रहमतुल्लाह ताला अलैह 161 हिजरी में उनकी पैदाइश है, 238 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, 194 हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुई है। सिद्क उसका मादा निकलता है, नूर उसका मादा उनके इंतकाल का निकलता है 256 हिजरी। हमीद उनकी उम्र का मादा निकलता है 62 साल। हजरत इसहाक इब्ने राहवे बहुत अजीम मुहद्दिस इमाम बुखारी के उस्ताद। एक मर्तबा वो हदीस बयान कर रहे थे, हदीस बयान करते हुए उन्होंने फरमाया अन अबी उरुवा अन अबिल खत्ताब अन अबी हमजा अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना यतूफु अला निसाइही फी गुस्लिन वाहिद। और फिर पूरा मजमा मुहद्दिसीन का था, इमाम बुखारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप सब लोग बताइए अबू उर्वा कौन है, अबू खत्ताब कौन है और अबू हमजा कौन है। सब लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दे सका। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा आप बताइए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अबू उर्वा मामर इब्ने राशिद है, अबू उर्वा मामर इब्ने राशिद है, और अबुल खत्ताब ये कतादा इब्ने दिआमा सदूसी है, और अबू हमजा ये हजरत अनस रदी अल्लाह ताला। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया वकाना सुफियान फाउलन युकन्निल मशहूरी। हजरत सुफियान अक्सर ऐसा करते थे कि जो मशहूर लोग होते थे उनका नाम नहीं लेते थे बल्कि उनकी कुन्नियत जिक्र करते थे। पूछा गया आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? कहा उस वक्त मैं 17 साल का था। 17 साल की उम्र में इमाम बुखारी को यह कमाल हासिल था। और यही इमाम बुखारी है जब इनकी उम्र 15 साल के करीब थी, कासिम इब्ने मोहम्मद ये मोहम्मद इब्ने सलाम बीकंदी की बारगाह में हाजिर हुए। मोहम्मद इब्ने सलाम बीकंदी ये बहुत अजीम मुहद्दिस थे, यमन के रहने वाले, बीकंद के रहने वाले थे। जब कासिम मोहम्मद इब्ने सलाम बीकंदी की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत मोहम्मद इब्ने सलाम बीकंदी ने कहा लौ जिता कबलो लराइता सबीयन यहफज़ो 70 अल्फ हदीस। अगर तुम कुछ पहले आते तो एक ऐसे बच्चे को देखते जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। अगर तुम कुछ पहले आते तो एक ऐसे बच्चे को देखते जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। कासिम ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा मुझे शौक हुआ कि उस बच्चे से मिलना चाहिए। उसको तलाश करने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते इमाम बुखारी से उनकी मुलाकात हो गई और फरमाया ऐ बच्चे क्या तुम ही हो जो ये कहते हो कि मुझे 70,000 हदीसें याद है? इमाम बुखारी ने फरमाया नाम व अक्सर, सिर्फ 70,000 नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा हदीसें मुझे याद है। और उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 15 साल, उससे कुछ ज्यादा। और उन्होंने फरमाया कि जिन लोगों से मैं हदीसें रिवायत करता हूं
उनका नाम भी जानता हूँ, उनके असातिज़ा का भी नाम जानता हूँ, उनके तलामज़ा का भी नाम जानता हूँ, उनकी जाए पैदाइश भी जानता हूँ, उनकी जाए वफात भी जानता हूँ, उनके माँ बाप को भी जानता हूँ, उनके रिश्तेदारों को भी जानता हूँ। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके एक मुहद्दिस गुजरे हैं मोहम्मद इब्न यूसुफ फिरियाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इनकी पैदाइश 120 हिजरी में और इनका इंतकाल 212 हिजरी में है। इमाम फिरियाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब इमाम बुखारी पढ़ रहे थे, उस वक्त मोहम्मद इब्न यूसुफ फिरियाबी की उम्र 90-91 साल थी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ 18 साल के थे। एक मुहद्दिस है अबू बकर आयन, वो फरमाते हैं कतब तो अन मोहम्मद इब्न इस्माइल अला बाबे मोहम्मद इब्न यूसुफ अल फिरियाबी वमा फी वजही इशारत। हम लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हदीसें मोहम्मद बिन यूसुफ फिरियाबी के दरवाजे पर लिखी और उस वक्त इमाम बुखारी के चेहरे पर दाढ़ी वगैरह नहीं आई थी। उस वक्त इमाम बुखारी से हम लोगों ने हदीसें लिखी, यानी 90 साल के अजीम मुहद्दिस और अजीम इमाम सामने मौजूद थे। इसके बावजूद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुहद्दिसीन हदीस सुनते थे सिर्फ 18 साल की उम्र में। और ये कब होगा? जब उस मुहद्दिस के पास कोई हदीस ना हो 90 साल वाले उम्र की, और इमाम बुखारी के पास हदीस हो तभी उनसे सुनेंगे। अगर उस अजीम मुहद्दिस के पास हदीस होगी तो फिर इस कम उम्र मुहद्दिस से हदीसें सुनने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 18 साल की उम्र में ही इतनी हदीसें याद थी जो उस वक्त के 90 साल के मुहद्दिसीन के इल्म में भी नहीं थी। वो हदीसें भी वो हासिल कर चुके थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इतना अजीम और इतना बुलंद मकाम था और तकवा और तहारत के भी वो इमाम थे। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक वाकया बयान किया जाता है कि उनके बेटे अहमद ने उनके पास एक माल भेजा तिजारत का कि आप इसे फरोख्त कर दीजिए, आप इसे बेच दीजिए। इमाम बुखारी के पास वो माल रात में पहुंचा, कुछ खरीदने वाले आ गए। जब खरीदने वाले आ गए तो उन्होंने कहा 5000 दिरहम नफे पर आप ये माल हमको दे दीजिए। इमाम बुखारी ने कहा रात हो गई है, सुबह देखेंगे। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद कुछ दूसरे लोग आ गए। उन लोगों ने कहा हम 10,000 दिरहम नफा देंगे, आप हमको दे दीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया नवैतुल बारिहता, मैंने रात ही में ये नीयत कर ली थी बैअहा कि मैं इसको बेचूंगा लिल्लज़ीना अतौल बारिहा, उन्हीं लोगों के हाथ जो रात में आए थे। इसलिए अब आप 10,000 दिरहम दें कि 10 लाख दिरहम दें, हमने चूंकि नीयत कर ली है इसलिए हम उन्हीं को अपना माल देंगे, आप लोगों को अपना माल नहीं देंगे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एहतियात था, उनका तकवा था और हदीस में उनकी महारत तमाम लोगों को मुसल्लम है। इस बुखारी को 6 लाख हदीसों से मुंतखब करके लिखा है। 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। बइख्तिलाफ़े रिवायत 2 लाख या 1 लाख सही हदीसें इमाम बुखारी को याद थी और इस बुखारी शरीफ में कुल हदीसें 9082। अगर मुकर्ररात को भी शामिल कर लीजिए, मरफूआत को भी शामिल कर लीजिए, मुस्नदात को भी शामिल कर लीजिए, मुताबाआत को भी शामिल कर लीजिए, इन तमाम को शुमार करके कुल 9082 हदीसें होती हैं।
और अगर सबको छोड़ दीजिए तो 2500 हदीस, उससे कुछ ज्यादा हदीसें बुखारी शरीफ में होती हैं। तो इमाम बुखारी को 1 लाख या 2 लाख हदीसें याद थी, उनमें से सिर्फ 2500 हदीसें जिक्र की। आजकल के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हदीस बुखारी में होगी वही हदीस मोतबर होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी इस किताब में सिर्फ सही हदीसों को नकल किया है, वह तरक्तो मिनस सिहा कैला यतूल, और मैंने बहुत सी सही हदीसें छोड़ दी हैं ताकि किताब बहुत तवील ना हो जाए। और इस बुखारी का मकाम इतना बुलंद है इमाम बुखारी की इस किताब का कि इन्होंने इसको लिखने से पहले, हर हदीस को लिखने से पहले खाने काबा में बैठे हैं, गुस्ल किया है, गुस्ल करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारा किया है। जब इस्तिखारा के बाद उन्हें यकीन हो गया कि ये इरशाद रसूल है, उसके बाद फिर उन्होंने एक हदीस लिखी है। 9082 हदीसें इतने इल्तिजाम के साथ 16 साल लग गए लिखने में। 16 साल में इमाम बुखारी ने यह किताब लिखी है। एक एक हदीस लिखने के लिए हर मर्तबा गुस्ल करना, हर मर्तबा 2 रकात नमाज पढ़ना, हर मर्तबा इस्तिखारा करना। जब यकीन होता था उसके बाद वो हदीस लिखते थे। और इस बुखारी में जो अबवाब हैं, उन अबवाब को इमाम बुखारी ने रियाजुल जन्ना में बैठ के लिखा। हर बाब को इमाम बुखारी ने रियाजुल जन्ना में बैठ के लिखा है, मुआजहे अक़दस में बैठ के लिखा है। बाब लिखने से पहले गुस्ल किया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है, फिर रसूल करीम की जानिब मुतवज्जे हुए हैं। जब उधर से कोई इशारा मिला तो उन्होंने वो बाब और उन्वान कायम किया। ये इमाम बुखारी की बुखारी का मकाम है। वैसे नहीं, फकी अबू जैद मरवजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुन तो नायमन बैन रुकने वाला मकाम, मैं रुकन और मकाम के दरमियान सोया हुआ था। फरायतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किस्मत बेदार हुई। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, अल्लाह हमको भी ये तौफीक दे, आपको भी ये तौफीक अता फरमाए, आपके भी हिस्से में ये चीज आए। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में रसूल करीम को देखा, हमको भी हो जाए, आपको भी हो जाए, बच्चियों को, सबको हो जाए। उन्होंने रसूल करीम को ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो आक़ाए करीम ने फकी अबू जैद मरवजी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, या अबा जैद इला मता तदरुसु कुतुब शाफई, ऐ अबू जैद तुम कब तक शाफई की किताबें पढ़ते रहोगे, वला तदरुसु किताबी, और मेरी किताब नहीं पढ़ोगे। हजरत अबू जैद ने कहा, या रसूलल्लाह वमा किताबु, या रसूलल्लाह आपकी किताब कौन सी है? इरशाद फरमाया, जामेओ मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी की जो सही बुखारी है वो मेरी किताब। तो रसूल करीम ने इसे अपनी किताब बयान फरमाया। इसलिए आज तक पूरी दुनिया में इमाम बुखारी का ना कोई बदल पैदा हो सका और ना ही बुखारी शरीफ जैसी कोई किताब दुनिया में वजूद में आई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो एहतियात किया है, दूसरी किताबों में वो एहतियात नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस किताब के मुसन्निफ हैं। उन्होंने इस किताब में अहादीसे सहीहा के नकल करने का इंतजाम फरमाया। और ये बाब जो है, बात बहुत तवील हो रही है, टाइम बताइए, इसमें नजर नहीं। ये बाब जो है, बाबो कौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, आखिरी बाब। मैं अब ये चीज बता दूं वरना बात बहुत तवील हो जाएगी कि ये बाब किताबुत तौहीद का बाब है। इमाम बुखारी ने पहला बाब किताबु बदइल वह का रखा है। इमाम हुमैदी से वो रिवायत की है जिनसे 75 हदीसें बुखारी में मरवी हैं। और पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात की रखी है। ये आखिरी हदीस किताबुत तौहीद की
बाबो नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा की है, जिसमें आमाल नामों के वजन करने का बयान है। इमाम बुखारी दोनों बाब के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि आपका मीज़ान अमल जो है ये उसी वक्त वजनी होगा जब आपके अंदर खुलूस होगा, जब आपके अंदर लिल्लाहियत होगी। अगर खुलूस नहीं है तो आपका कोई अमल मीज़ान अमल में वजनी नहीं होगा। इसलिए हर काम खुलूस के साथ करना चाहिए। ये फरमाते हैं बाबु कौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, अल्लाह तबारका व तआला के इरशाद कि हम इंसाफ का तराजू क़यामत के दिन रखेंगे। व अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम, और तमाम बनु आदम के आमाल और उनके अक़वाल वज़न किए जाएंगे। वकाला मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिया, मुजाहिद ने फरमाया कि किस्तास का माना अदल है रूमी जबान में। सही ये है कि ये तदाखुल है, अरबी जबान का लफ्ज है, यही राजे है और यही सही है। वो युकाल अल किस्तो मसदरुल मुक़सिद, और कहा जाता है कि किस्त ये मुक़सिद का मसदर है। इस सिलसिले में यह है कि मुक़सिद तो बाबे इफ़ाल से आता है, इसका मसदर जो आएगा इकसात आएगा। फिर किस्त इसका मसदर कैसे बताया गया? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये महज़ूफ़ुज़ ज़वाइद है, जो ज़ाइद अल्फाज हैं उनको हज़्फ़ कर दिया गया है, जो मादे के हुरूफ हैं उन हुरूफ को बाकी रखा गया है। वो युकालो अल क़िस्तो मसदरुल मुक़सिद व हुवल आदिल, और इसका माना आदिल है। वह अम्मल क़ासिद, और क़ासिद उसका माना जाहिर है। अब उसके बाद हदीस है, हदीस पाक है, हद्दसना अहमद इब्न इश्काब, हमसे हदीस बयान की अहमद इब्न इश्काब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल ने, वो रिवायत करते हैं उमारा इब्न काका से, वो रिवायत करते हैं अबू ज़ुरआ से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। काल, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह के नज़दीक, रहमान के नज़दीक बहुत महबूब हैं। खफीफताने अलल लिसान, और उनको अदा करना बहुत आसान है। सकीलताने फिल मीज़ान, और मीज़ान में वो बहुत वज़नी होंगे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दोनों कलमे हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और ये हदीस मुतज़िला के रद में रखी है। वो लोग इस बात के कायल थे कि आमाल का वज़न नहीं होगा, क्योंकि आमाल आराज के कबील से हैं और आराज को वज़न नहीं किया जाता है। लेकिन उनके इस खुद साख्ता नजरिए को आजकल के जो हालात हैं उसने खुद ही रद्द कर दिया। आज बिजली को भी वजन किया जाता है, जो तमाम चीजें हैं उन तमाम चीजों को वजन किया जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजन आमाल के ताल्लुक से ये हदीस रखी है कि आमाल नामों को वजन किया जाएगा। इस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत के 3 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि जो साहिब अमल होगा उसको वजन किया जाएगा। इस सिलसिले में इमाम बुखारी की एक हदीस मरवी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं इन्नहु लयाति अर्रजुलुस समीनुल अज़ीम यौमल क़ियामा ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा। ये एक आदमी कयामत के दिन लाया जाएगा और मच्छर के पर के बराबर उसका वजन नहीं होगा अल्लाह के नज़दीक। इस हदीस से मालूम हुआ कि खुद इंसान को वजन किया जाएगा, उसे लाया जाएगा और उसका कोई वजन नहीं होगा। दूसरे मुहद्दिसीन और दूसरे उलमा ये फरमाते हैं कि जो आमाल नामे होंगे, नविश्ते होंगे, उन नविश्तों को वजन किया जाएगा। इन लोगों की दलील
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस पाक है जिसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, इमाम इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है, इमाम इब्ने अहमद इब्ने हम्बल ने रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि युसाहो बिरजुलिन मिन उम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के एक आदमी को पुकारा जाएगा अला रूसिल खलाई, पूरी मखलूक के सामने। और जब उसे पुकारा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फयुनशरु लहू तिसअतु व तिसऊना सिजिल्ला, 99 रजिस्टर उसके सामने रख दिए जाएंगे। कुल्लो सिजिल्लिन मद्दल बसर, हर रजिस्टर ताहद्दे निगाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा अतुनकिरु मिन हादा शया, क्या तुम्हें इनमें से किसी चीज का इनकार है कि तुम कहो कि ये मेरा नहीं है, मैंने ये नहीं किया है? वो कहेगा ला या रब्बी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई इनकार नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अज़लमत का कतबतिल हाफिज़ून, क्या लिखने वाले फरिश्तों ने तुम पर कोई जुल्म किया है? अलका उज़्रुन, क्या तुम्हारे पास कोई उज़्र है? अलका मिन ज़ालिका हसना, क्या तुम्हारे पास कोई नेकी है? फयहाबुर रजुल, वो डर जाएगा और कहेगा ला या रब्बी, मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, जो कुछ इसमें है सब है, मेरे पास कोई नेकी नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा इन्ना लका इंदना हसनात, मेरे पास तुम्हारे लिए नेकियां हैं। व इन्नका ला तुज़लम, और तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। फतुखरजु बिताकतुन फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा अल्लाह की जानिब से आएगा, उसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदा जब उस छोटे से टुकड़े को देखेगा तो कहेगा या अल्लाह, ये 99 रजिस्टर है ताहद्दे निगाह, मा हाज़िल बिताका मा हाज़िल सिजिल्ला, इस छोटे से कागज के टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा अल यौम ला तुज़लम, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। फतूज़उ सिजिल्लातु फी किफ़्फ़ा व तूज़उल बिताक़तु फी किफ़्फ़ा, वो सारे